बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का जो विषय है वो भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संबंध में कुछ अपने ढंग से सोचना प्रारंभ किया। हर क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे पहले हमारा ध्यान गया तत्कालीन उच्च शिक्षा पर। उस समय यह शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम थी। इसका स्तर भी अन्य देशों की तुलना में नीचा था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार के सुझाव दे। भारत सरकार ने इस सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक आयोग की नियुक्ति की, और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित उद्देश्य निश्चित किए, जिसमें पहला उद्देश्य था आयोग ने भारत की बदली हुई परिस्थितियों में विश्वविद्यालयों को अहम भूमिका निभाने का सुझाव दिया। इसके उद्देश्य निम्नवत थे। पहला उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो। विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करना चाहिए या विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा इस प्रकार के नवयुवक तैयार हो जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो। दूसरा उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए जो समाज सुधार के कार्य में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले जो छात्र हैं वो ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना जो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और उसमें योगदान दें। ऐसे विवेकशील नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करें, ज्ञान की खोज करें, व्यवसाय की प्रबंध करें और देश के भौतिक अभावों की पूर्ति करें। छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण और संवर्धन करें। छात्रों के चरित्र का निर्माण हो। अगला है छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास हो। और नेक्स्ट होगा एंड लास्ट होगा छात्रों में विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य बताए गए। बस आज इतना ही विषय पर बातचीत होगी। ठीक, धन्यवाद।